गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए उसके आगे से अपन पढ़ते हैं। उसने उसको बताया कि जो टीचर था वो कैसा था, एक आदमी था और वो उसको कहता है कि कोई उनके पास एक टीचर होता था, है ना। वो थोड़ा हर्ट हुई थी उसकी बात जान करके। यहाँ से अपन ने फिनिश किया था। नेक्स्ट पेपर उसके आगे से पढ़ते हैं। श्योर दे हैड अ टीचर। हाँ, निश्चित रूप से उनके पास एक टीचर था, बट इट वॉजंट अ रेगुलर टीचर। रेगुलर टीचर यहाँ पे उन्होंने मैकेनिकल टीचर को कहा है, क्योंकि उनके पास रेगुलर टीचर वही है। तो उन्होंने कहा कि उनके पास एक रेगुलर टीचर नहीं था। वो कैसा था? इट वॉज अ मैन। वो एक आदमी था। अ मैन। अब इस बात पर वो मार्गी जो है वो बहुत अस्टॉनिश्ड हुई। उसने क्या कहा? हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर? एक आदमी टीचर कैसे हो सकता है? वेल, अच्छा, ही जस्ट टोल्ड द बॉयज़ एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव दैम होमवर्क। हाँ, होता है। अब वो टॉमी उसको बता रहा है कि वो लड़कों को लड़कियों को चीज़ें बताता था, है ना, थिंग्स, एंड गेव दैम होमवर्क, उन्हें होमवर्क देता था, एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस, और उनसे प्रश्न पूछता था। अ मैन इज़ंट स्मार्ट इनफ। क्या आदमी बहुत ज़्यादा स्मार्ट नहीं था? स्मार्ट नहीं है? श्योर ही इज़। हाँ, वो था। हाँ, वो है। माई फादर नोज़। मेरे पिताजी जानते हैं। एज मच एज माई टीचर। जितना कि मेरे टीचर जानते हैं। ही नोज़ ऑलमोस्ट एज मच। वो बहुत कुछ जानते हैं। आई बेट। श्योर, देखिए CH इसमें साइलेंट है। आई बेट मतलब मैं तुमसे शर्त लगा के कह सकता हूँ वो जानते हैं, है ना। उसने उसको बताया कि टीचर जो है वो बहुत ज़्यादा जानता था, और जितना टीचर जानता है उतना मेरे पिताजी भी जानते हैं। मार्गी वॉजंट प्रिपेयर्ड टू डिस्प्यूट दैट। मार्गी बिल्कुल भी रेडी नहीं थी, तैयार नहीं थी डिस्प्यूट करने के लिए, उससे इस बात पर बहस करने के लिए। शी सैड, इसलिए उसने कहा, आई वुडेंट वॉन्ट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी। मैं तो बिल्कुल नहीं चाहूँगी कि एक अजीब सा आदमी मेरे घर में आए मुझे पढ़ाने के लिए। अब टॉमी ने देखिए आगे क्या कहा। टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर। वो थोड़ा हंसते हुए चीखा। क्या कहा उसने? यू डोंट नो मच। अरे तुम तो बिल्कुल भी नहीं जानती हो मार्गी। द टीचर्स डिडेंट लिव इन द हाउस। टीचर जो है वो घर में नहीं रहता था। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग। उनके पास एक स्पेशल बिल्डिंग होती थी। एंड ऑल द किड्स वेंट देयर। और सारे बच्चे वहीं जाते थे पढ़ने के लिए। अब देखो आज के परिप्रेक्ष्य में अगर इस बात को हम लेकर देखें कि आज बच्चे स्कूल नहीं आ रहे हैं, लेकिन टीचर स्कूल आके उन्हें पढ़ा रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। जिस तरह से हम लोग भी स्कूल आते हैं और ये वीडियोस प्रिपेयर करते हैं आप लोगों के लिए, तो एक तरीके से मैकेनिकल स्टडी की पढ़ाई शुरू हो चुकी है। जहाँ तक जिस भी ये जो हमारे आइजैक एज़िमुथ जो राइटर हैं इस स्टोरी के, उन्होंने ये जो स्टोरी कल्पना के आधार पर लिखी थी, आज बहुत काफ़ी हद तक ये उनकी कल्पना जो है वो लगभग सार्थक होती सिद्ध हो रही है। दिखाई दे रहा है हमको कि किस तरह से स्कूल में टीचर्स पढ़ा रहे हैं और बच्चों को किस तरह से सिर्फ ऑनलाइन स्टडीज़ दी जा रही हैं। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग। और सारे बच्चे एक जैसी चीज़ सीखते थे। ये नहीं होता था कि हर बच्चे का सेक्टर अलग अलग है, हर बच्चे को अलग अलग चीज़ पढ़ाई जा रही है, सिखाई जा रही है। तो उसने क्या बताया स्कूल के बारे में कि सारे बच्चे सेम थिंग सीखते थे। श्योर इफ़ दे वर द सेम एज। उसने मार्गी ने पूछा कि सारे बच्चे एक जैसी चीज़ सीखते थे? तो टॉमी ने बताया हाँ, अगर उनकी एज कैसी है, सेम है, तो वो सेम चीज़ ही सीखते थे। बट माई मदर सेज अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्ट टू फिट द माइंड टू ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीचर्स एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली। लेकिन मेरी माँ कहती हैं कि टीचर को एडजस्ट होना पड़ता था, अपने माइंड को फिट रखना पड़ता था। ईच बॉय एंड गर्ल, हर लड़के और लड़की की, यानी हर स्टूडेंट के लिए उसे अपने माइंड को सेट करना पड़ता था कि अगर जो कुछ भी वो पढ़ा रहा है वो हर बच्चे को तरीके से, अलग अलग तरीके से समझाया जा सके। ऐसा नहीं है कि टीचर एक जैसी चीज़ अगर क्लास में पढ़ा रहा है तो किसी को अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आई तो उसे वो दूसरे तरीके से भी घुमा फिरा कर या तरीका अपना चेंज करके या कोई चीज़ आपने देखा है टीचिंग एड्स का यूज़ करके वो चीज़ों को समझाने की कोशिश करता था। जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट। जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट वे देन। तो फिर क्या वो सारी चीज़ें सेम तरीके से नहीं करते थे? इफ़ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक। यदि तुम्हें ये पता नहीं चलता, तुम्हें ये पसंद नहीं है, तो तुमने इसका मतलब कभी भी किताब नहीं पढ़ी है। आई डिडंट से आई डिडंट लाइक इट। मैंने ऐसा नहीं कहा कि मुझे ये पसंद नहीं है। मार्गी सैड क्विकली। मार्गी ने जल्दी से कहा कि मैंने ऐसा नहीं कहा कि मुझे ये पसंद नहीं है। शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फ़नी स्कूल्स। वो चाहती थी उस अजीब से जो फ़नी स्कूल्स हैं कि भाई वहाँ टीचर्स मैन हैं
और बच्चे एक जैसे हैं और बच्चे एक जैसी चीज़ सीख रहे हैं, तो उन सब चीज़ों के बारे में वो क्या करती थी, जानना चाहती थी, वो पढ़ना चाहती थी इस टाइप के स्कूल्स के बारे में। दे वरंट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्गीज मदर कॉल्ड। लगभग उन लोगों की बातचीत आधी ही हुई थी, तभी उसकी माँ ने, मार्गी की माँ ने उसे कॉल किया, बुलाया, आवाज़ लगाई और कहा, मार्गी स्कूल, मतलब मार्गी तुम्हारे स्कूल का समय हो गया है। मार्गी लुक्ड अप, माँ ने ऊपर की तरफ देखा, मार्गी ने ऊपर देखा। नॉट येट मम्मा, नहीं मम्मा अभी नहीं। नाउ सेड मिसेस जोन्स, अच्छा मिसेस जोन्स ने कहा। एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, और ये शायद टॉमी का भी स्कूल का टाइम हो गया था। मार्गी सेड टू टॉमी, मार्गी ने टॉमी से कहा, कैन आई रीड द बुक सम मोर, क्या हम और इस बुक को पढ़ेंगे थोड़ा और, विद यू आफ्टर स्कूल, स्कूल के बाद में हम दोनों एक साथ, तुम्हारे साथ मैं इस बुक के बारे में और पढ़ूंगी। मार्गी ने टॉमी से कहा। मे बी, हाँ हो सकता है। ही सैड नॉन चैलेंटली, देखो नॉन चैलेंटली एक वे होता है किसी चीज़ को आप नज़रअंदाज करने के अंदाज में, नज़रअंदाज करते हुए जब कोई बात कहते हो। ही वॉकड अवे, वो जल्दी से निकल गया। विस्लिंग, थोड़ा सीटी बजाते हुए, लापरवाही के साथ, मतलब केयर नहीं की उसने, मतलब थोड़ा ज़्यादा ध्यान नहीं दिया उस और, इतना टेंशन नहीं दिया, और वो विस्लिंग सीटी बजाते हुए वहाँ से निकल गया। द डस्टी ओल्ड बुक, धूल भरी वो पुरानी किताब, टक्ड बीनेथ हिज आर्म, अपनी बाजू के नीचे, मतलब अपनी बाह के नीचे उस बुक को दबा के, टक्ड यानी दबाना, बाजू के नीचे बुक को दबाकर निकल गया। बीनेथ यानी अंडर। मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम, मार्गी स्कूल रूम में गई। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, और उसका जो स्कूल रूम था वो कहाँ था, नेक्स्ट टू हर बेडरूम, उसके बेडरूम के जस्ट अगला, यानी बेडरूम के पास वाला रूम उसका स्टडी रूम था। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन, मैकेनिकल टीचर ऑन था मतलब सामने था। एंड वेटिंग फॉर हर, वो उसका इंतज़ार कर रहा था। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम, वो हमेशा इसी समय पर, एवरी डे, प्रत्येक दिन, एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, यानी सैटरडे और संडे को छोड़कर। एक्सेप्ट है यहाँ पर, एक्सेप्ट यहाँ पर ई एक्स वाला है, एक आता है ए डबल सी वाला एक्सेप्ट, उसका मतलब होता है स्वीकार करना। प्रोनाउंसिएशन सेम है, एक्सेप्ट और एक्सेप्ट, और एक होता है एक्सपेक्ट करना। देखिए एक्सपेक्ट की स्पेलिंग होती है आपके EXPECT, यहाँ पर CEPT है, EXPECT। एक्सपेक्ट का मतलब होता है किसी से आशा रखना, उम्मीद रखना, और एक आता है आपका ACCEPT, एक्सेप्ट, ये वाला एक्सेप्ट आता है, इसका मतलब होता है स्वीकार करना। तो वो सैटरडे और संडे को छोड़कर उसका टीचर हमेशा ऑन रहता था इस समय में।